जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका MSW मेसन का एग्ज़ाम है BRO ग्रीफ की भर्ती का, वो आपका आज यानी कि 7 नवंबर 2022 को कंप्लीट हो चुका है। तो जो आपके एग्ज़ाम का कंप्लीट रिव्यू है, जितने भी आपके डाउट है आपके एग्ज़ाम के बारे में, वो सभी के सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसी चीज़ें आपको हमने पहले बताई थी, सेम चीज़ें आपको अब आपके एग्ज़ाम में देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए सभी आपके डाउट, इसके अलावा आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, रिजल्ट आपका कब आएगा, कट ऑफ आपकी कितनी बनने वाली है, वो सारी चीज़ें चलिएगा आपके आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम का रिव्यू आपको हम बताने वाले हैं, वो आपका उन बच्चों का बताने वाले हैं जिन्होंने आज 7 नवंबर 2022 को मेसन का एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के बारे में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कैंडिडेट से पूछे थे। अब उनका जो रिप्लाई आया है, वो अब आप एक एक करके ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर टोटल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, वो आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। टाइम जो आपको दिया गया था, वो टोटल 3 घंटे का दिया गया था। अगर बात करें यहाँ पर जो आपका मेसन का एग्जाम का पैटर्न है, वो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड था, वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड था। एक आपका ट्रेड का सेक्शन था, दूसरा आपका जीके का। तो ट्रेड से देखिए आपके 85 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जीके से लगभग आपके 14 से 15 क्वेश्चन ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने बताए हैं देखने को मिले हैं। इन्होंने जो अटेंडेंस बताई है, वो आपकी 500 प्लस बच्चों की बताई है। इसके अलावा इनका जो एक्सपेक्टेड स्कोर इन्होंने बताया है, वो आप लोग देख सकते हैं 80 प्लस बताया है। और एग्जाम का लेवल इन्होंने ये कहा कि वो आपका ठीक ठाक था। और यहाँ पर लास्ट में इन्होंने जो हमारे नोट्स की हेल्प बताई है, वो कहा है कि सब कुछ आपके नोट्स से पॉसिबल हुआ है। जो आपने नोट्स में दिया था, वो सब कुछ आपका देखने को मिला था डायरेक्ट आपके मेसन के एग्जाम में। और ये जो आपकी एक हेल्प होती है नोट्स की, वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड रहती है कि आप उन नोट्स को कितना तैयार करते हैं। जितनी हमारी कोशिश रहती है, वहाँ तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सबसे बेस्ट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करें। और लगभग आपके साथ से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से वो कोशिश हमारी काफ़ी हद तक सफल भी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ हमारे और कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना रिव्यू दिया है एग्जाम का। अब इनका जो एग्जाम का रिव्यू है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इनका कहना है कि सेम आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, ट्रेड के 85 क्वेश्चन, और जो इन्होंने डेट बताई है रिजल्ट के, जो इनको एग्जाम सेंटर पर बताई गई थी, वो है आपकी 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में। ओके। और यहाँ पर देखिएगा, जो इन्होंने अटेंडेंस बताई है, वो आपकी 100 के आसपास बताई है। अब ये इन्होंने किस तरीके से बताई है, मुझे समझ नहीं आया। शायद इन्होंने अपने रूम में या फिर आसपास जो अटेंडेंस है, वो इन्होंने शेयर की है। इसके अलावा इन्होंने जो खुद का एक्सपेक्टेड स्कोर बताया है, वो 60 बताया है। और इन्होंने एग्जाम का जो लेवल है, वो इजी बताया है। ये इनका रिव्यू आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ और कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी जो अपना रिव्यू है वो डायरेक्ट हमारे साथ शेयर किया है। और डायरेक्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं, इनका इन्होंने आंसर लिखा है क्वेश्चन के साथ साथ। और देखिए यहाँ पर अलग अलग बच्चों का जो रिव्यू है, वो आपको हम इसलिए दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको एग्जाम का एनालिसिस है, उसके ऊपर ये बिल्कुल विश्वास हो सके कि हाँ, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका रिव्यू आपको हम बता रहे हैं। सेकंड चीज़ें, जो आपके अलग अलग बच्चे हैं, वो खुद से जब अपना रिव्यू देते हैं, तो उससे जो कट ऑफ का अंदाज़ा है, वो भी आपका लगभग स्ट्रिक्ट तरीके से लगाया जा सकता है। तो टोटल क्वेश्चन 100 इन्होंने बताए हैं। टाइम इनको 3 घंटे का दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग उन्होंने बताई है कि नहीं थी। ट्रेड के इन्होंने जो क्वेश्चन बताए हैं, वो 80 प्लस बताए हैं। और जीके प्लस में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, वो इन्होंने 15 से 20 बताए हैं। रिजल्ट डेट इनको शायद याद नहीं है, इन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया है।
इसके अलावा इन्होंने देखिएगा जो अटेंडेंस बताई है वो आपकी 550 प्लस बताई है। खुद का जो स्कोर इन्होंने बताया है वो 75 प्लस का बताया है। एग्जाम का जो लेवल इन्होंने बताया है ना, वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इजी से थोड़ा ये क्या है ऊपर, इजी से थोड़ा ऊपर जो आपका एग्जाम का लेवल है वो इन्होंने बताया है। इसके बाद देखिएगा कि इनको हमारे नोट्स से कितनी हेल्प मिली है, तो 90% इन्होंने बताया कि आपके जो नोट्स है इनसे इनको एग्जाम में हेल्प मिली है। ओके, तो देखिए ये आपके एग्जाम का रिव्यू है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं जितने बच्चों ने एग्जाम का रिव्यू दिया है उसका एक ओवरऑल आइडिया आपको बताता हूं और नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है उसका आपको आइडिया दे देता हूं। तो अब देखिएगा जो कुछ बच्चों का एग्जाम का रिव्यू है वो तो आपको हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पर जो मेंशन के एग्जाम का रिव्यू जितने बच्चों ने दिया है उसका एवरेज डाटा क्या निकल के आया है वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% श्योर तरीके से है कि 100 ही आपको देखने को मिले थे, जिसमें से लगभग आपके 80 प्लस जो क्वेश्चन है वो ट्रेड से और 15 से 20 जो क्वेश्चन है वो आपके जीके प्लस में करंट अफेयर से आए हुए थे। और आप कमेंट करके बताइएगा यदि आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं और आपकी जितनी वीडियो है मेंशन के एग्जाम की अगर वो आपने देखी थी तो यही सेम जो डाटा है वो मैंने आपको बता दिया था कि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। 3 घंटे के आसपास आपको टाइम मिलेगा, 10 से 20% आपका जीके का वेटेज रहेगा। सब कुछ मैंने आपको जो है एग्जाम से पहले क्लियर तरीके से बता दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि बीआरओ ग्रिफ के एग्जाम के जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल आपको रियल देंगे, 1% भी उसमें झूठ आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में जो है नहीं थी, ये चीज़ भी आपकी क्लियर है। और क्योंकि आपका एग्जाम एक दिन में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो बीआरओ ग्रिफ कभी भी आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आंसर के आपके बीआरओ ग्रिफ जारी नहीं करता है। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आउट होगा ना तो उस रिजल्ट में जो बच्चे पास हुए हैं उनका नाम तो होगा ही, इसके अलावा जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है आपका स्कोर कितना था, आप कितने नंबर से पीछे रह गए हैं सिलेक्शन से, वो भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सब का स्कोर जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। और आप बस आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को फॉलो करते रहिएगा, सारी अपडेट आपको हम टाइम से बताते रहेंगे। ओके, इसके अलावा अगर बात करें टोटल अटेंडेंस की तो देखिए अलग अलग बच्चों ने अलग अलग संख्या बताई है। तो मैं अगर एवरेज एक बात करूं तो 600 प्लस है, यानी कि 600 के आसपास जो बच्चे हैं, कुछ ने 500 बताई है, कुछ ने 550 प्लस बताई है, कुछ ने 600 बताई है। तो मैं आपको ये मानकर चलता हूं कि 600 के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने बीआरओ ग्रिफमेशन का एग्जाम दिया है। ये संख्या थोड़ी मोटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन डाटा आपका इसी के आसपास है अटेंडेंस का। टाइम जो आपको दिया गया था मैंने आपको बताया 3 घंटे का टाइम मिला था। अगर बात करें रिजल्ट डेट की तो जो आपका एग्जाम हुआ है वहां पर आपके ऑफिसर्स ने भी आपको बताया है एग्जाम के बारे में कि रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा। और ये चीज़ मैंने भी आपको पहले बता दी थी कि आपका जैसे ही एग्जाम होता है तो मोस्टली मैक्सिमम आपका 1 महीना होता है, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका इसी नवंबर के लास्ट वीक में जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आपका आउट कर दिया जाएगा। और देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसके अलावा 3 घंटे का जो अच्छा खासा टाइम है वो आपको दिया गया था। और यहाँ पर आपका एग्जाम क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड था तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्होंने सभी के सभी आपके जो 100 क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। अगर बात करें एग्जाम के लेवल की तो जो आपका एग्जाम का लेवल है वो आज इजी टू मॉडरेट आपका देखने को मिला था। और अगर बात करें हमारे नोट से बच्चों को कितनी हेल्प हुई है तो 90% जो आपका कंटेंट है वो सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिला है। और यही हमारी कोशिश रहती है कि आपको जितना भी प्रोवाइड किया जाए वो सबसे बेस्ट हो। और लगभग आपका जो डाटा है वो सभी भर्तियों में बीआरओ ग्रिफ का आपका सेम देखने को मिलता है हमारे नोट से।
ये सब आपका प्यार है और यहाँ पर हमारी यही कोशिश रहती है कि जो आपका हमारे ऊपर विश्वास है BR और ग्रिफ के लिए, वो कभी भी आपका हम न टूटने दें। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपके एग्जाम के बारे में जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन सब को ध्यान में रखकर क्या कट ऑफ आपकी बन सकती है वो यहाँ पर आपको मैंने बता दी है। अब ये जो कट ऑफ है मैंने कोई हवा में आपको नहीं बताई है, बल्कि हमने जितने भी पॉइंट आपके ऊपर डिस्कस किए हैं उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखकर ही आपकी ये जो कट ऑफ है वो डिसाइड की गई है। और आप देख लीजिएगा जब आपका रिजल्ट आता है, यही कट ऑफ आपको जो है सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और अगर आपका स्कोर 65+ का है, तो यहाँ पर आप श्योरिटी है कि एग्जाम को क्लियर कर देंगे। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है फिजिकल की, ट्रेड टेस्ट की, उसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी में आपका स्कोर 62+, AWS में 60+, SC में 55+ और ST में आपका 54+। अगर इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अभी से जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। और अगर आपको याद नहीं हो तो आपको बता देते हैं कि टोटल 833 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए थे BRO ग्रिफ के द्वारा मेसन की भर्ती के लिए। तो इसमें से मैंने आपको जो अटेंडेंस बताई है 600+ है, वो आपकी बिल्कुल मैक्सिमम है। ये जो डाटा है वो आपका मे भी शायद 500 या फिर 550 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन 600 से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं गए थे, ये भी आपका बिल्कुल कंफर्म डाटा है। और ये चीज़ पहले आपको मैंने बता दी थी कि कभी भी आपकी BRO ग्रिफ के एग्जाम में 100% आपकी अटेंडेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और देखिएगा यहाँ पर टोटल आपकी मेसन की पोस्ट की 147 वैकेंसी हैं। वैकेंसी बिल्कुल आपकी ज़बरदस्त हैं और जो कंपटीशन के लिए बच्चे हैं वो तो बिल्कुल आपके ना के बराबर हैं। अगर आपने एग्जाम दे दिया है, जो सेफ स्कोर आपको उन्होंने बताया है, अगर बिल्कुल उसके आसपास आप हैं, तो जितनी स्टेज आपकी फाइनल लिस्ट तक बची है ना, उसको आप लोग क्वालिफाई कर दीजिएगा। आपको फाइनल सिलेक्शन तक कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये आपको हम आज विश्वास दिलाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें एक जो आपकी स्टेज है जो कि सबसे आपकी मेन है, वो है आपका ट्रेड टेस्ट। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, तो ट्रेड टेस्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो आपने पढ़ा है ना वही आपके लिए काम आएगा। बस फर्क इतना है कि वो आपको लिख कर नहीं बल्कि करके दिखाना होगा। ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बस यही आपके जो टॉपिक हैं वो आपको तैयार करने हैं प्रैक्टिकल रूप से, और इनके जो बिल्कुल परफेक्ट प्रक्रिया है इनको कंप्लीट करने की, अगर वो आप जानते हैं तो आराम से जो ट्रेड टेस्ट है वो आप लोग पास कर देंगे। बस इन सभी टॉपिक को आप लोग प्रैक्टिकल रूप से तैयार कर लीजिएगा। और जो फिजिकल आपकी होती है BRO ग्रिफ में, वो सभी पोस्ट के सेम होती है। 1 मील आपकी रेस होगी। टाइम आपको मिलने वाला है कितना, 10 मिनट का। ये तो बिल्कुल आपके नॉर्मल है। चल कर जो रेस है वो आप लोग क्वालिफाई कर देंगे। बस जो आपका पूरा फोकस है वो अब आपका ट्रेड टेस्ट पर होना चाहिए। और जो भी आपके कैंडिडेट आपके फिजिकल को और आपके ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं, उनकी फिर एक लिस्ट लगेगी। वो लिस्ट उतनी ही बच्चों की लगेगी जितनी टोटल आपकी वैकेंसी हैं, और जिसका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा उन सभी का फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। बस ये आपके फाइनेंस प्रोसेस बची है आपके फाइनेंस सिलेक्शन तक। ओके, तो उम्मीद है कि जितनी भी आपकी बातें हैं मेसन के एग्जाम के बारे में, आपकी भर्ती के बारे में, वो सब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। ओके, तो जानकारी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट आपका बच जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा वो सब आपकी हम कोशिश करेंगे आपके लिए रिप्लाई देने की। और अगर आपके ज़्यादा कॉमन डाउट बन जाते हैं तो उसके लिए जो सेपरेट वीडियो है वो भी आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ओके, तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपका BRO ग्रिफ में किसी अलग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल नोट्स या फिर स्पेशल बैच आपको चाहिए, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 38 526। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। BRO ग्रिफ की हर भर्ती की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो जुड़े रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।